हर माँ बाप को इस दिन का इंतज़ार होता है। अल्लाह ताला इस दिन को देखना हर एक कपल को नसीब फरमाए। इस दिन का इंतज़ार बहुत बेसब्री से हर माँ बाप करता है कि उसकी औलाद चलना शुरू कर दे, अपने कदमों पे खड़ी हो जाए, अपने पाँव पर खड़ी हो जाए और वो चलना शुरू कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा दानियाल बेटा जो है वो चलना शुरू कर दिया। माशाल्लाह 1 साल का हो गया है। जब नवाल फ़ातिमा चलने लगी थी तब की तो मैं खुशी बयान ही नहीं कर सकती। पहली औलाद थी माशाल्लाह से। जब इसने पहला कदम उठाया, क्या खुशी थी, क्या एक्साइटमेंट थी, वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। जो इसके बाबा की खुशी थी, जो मेरी थी। और माशाल्लाह से बेटे का शौक़ था, अल्लाह पाक ने बेटा भी दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद माशाल्लाह से वो भी चलना शुरू कर दिया माशाल्लाह। चलते हैं जी व्लॉग के स्टार्ट में। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, हिफ्ज़ा इज़ हियर विद अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत मज़े की चीज़ें दिखाऊंगी। सबसे पहले तो आप देखें कि मेरा चुन्नू मुन्नू सा किस तरह से अपने कदम उठा के चल रहा है। माशाल्लाह 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 ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ये दिन हर एक माँ बाप को देखना नसीब फरमाए कि उसकी औलाद अपने कदमों पे चलती है। क्योंकि बहुत से ऐसे जोड़े हैं जो इस नेमत को तरसते हैं। अल्लाह पाक हर एक बे औलाद को औलाद दे और ये दिन देखना नसीब करे। ठीक है, और चलते हैं जी हम व्लॉग की तरफ। माशाल्लाह से मेरे बेटे ने चलना स्टार्ट कर दिया और ये जो क्लिप्स है ना, ये मैं तकरीबन 1 हफ़्ते के इकट्ठे कर रही हूँ और माशाल्लाह से वक्तन फ़वक्तन मैंने इनको क्लिप को जो है रिकॉर्ड किया है। हर इसके मोमेंट को रिकॉर्ड किया है, जिस तरह से चलता है, जिस तरह से जिस दिन ये खड़ा हुआ है चलने के लिए उस दिन ही मैंने जो है वो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। माशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर ये बिल्कुल सही वाला जैसे बच्चा चलता है ना वैसे चलना शुरू कर दिया। और माशाल्लाह से मेरे बच्चे ये हैं कि मेरे बच्चे 10वें 9वें महीने जो है वो खड़े हो जाते हैं, चलना है कि ट्राई करने लगते हैं और हर 10वें महीने के मिड तक माशाल्लाह चलने लग जाते हैं। तो माशाल्लाह अभी इसकी बर्थडे नहीं आई, लेकिन माशाल्लाह पहले ही ये चलने स्टार्ट हो गया। अब तो माशाल्लाह बिल्कुल सही चल रहा था। शुरू में तो नीचे गिर जाता था, उठता था, बैठता था, फिर जो है वो गिरता था, उठ जाता था। अब तो माशाल्लाह बिल्कुल चलना शुरू हो गया। तो आज के व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी किस तरह से हमने माशाल्लाह से इसका फ़र्स्ट स्टेप जो है वो सेलिब्रेट किया है। बहुत खुशी से, ठीक है। मैंने जो है वो इसके लिए, आपको पता है जब खुशी की चीज़ हो तो कुछ मीठा बांटा जाता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि कुछ भी ऐसा हो तो मैं ज़रूर जो है वो कुछ मीठा बांटूं। यहाँ पे देखें जी, मैं किचन में चली गई थी तो ये मेरे पीछे पीछे आया है माशाल्लाह से। इसी तरह अब माशाल्लाह सारा दिन करता है। जहाँ भी जाऊँ पहले तो ये क्रॉलिंग करके आता था, अब तो माशाल्लाह चल के आता है मेरे पीछे पीछे। तो मुझे बड़ा ही प्यार आता है और सारे बहुत खुश हुए हैं कि मेरा बेटा चलना शुरू हो गया है वक्त से पहले ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने फिर जो है वो इस दिन का इंतज़ार किया कि जिस दिन ये बिल्कुल सही चलेगा उस दिन फिर कुछ जो है वो बनाकर बांटूँगी। तो मैंने जो है गुड़ वाले चावल बनाए थे और वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए। यहाँ पे जी मैं आपको गुड़ वाले चावलों की थोड़ी बहुत रेसिपी दे देती हूँ। यहाँ पे जी गुड़ वाले चावल बहुत झटपट से मैं बना लेती हूँ। इजी वाली रेसिपी है मेरी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप गुड़ वाले चावल आपको पसंद है और आपको नहीं आते हैं और वो जो मुश्किल वाले होते हैं बॉईल करके और उसमें वो हिसाब भी नहीं रहता, तो आप लोग मेरी वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जी मैंने जो है वो पहले ही मेजरमेंट कर ली थी, कितना मैंने पानी लेना है, कितना मैंने गुड़ लेना है, कितने मैंने चावल लेने हैं। तो मैंने 2 बड़ी कटोरी जो है वो गुड़ की ली थी, उनको अच्छे से पीस लिया था। गुठलियाँ आपने नहीं लेनी, आपने गुड़ को पीस लेना है। मैंने गुड़ को अच्छे से जो है वो पीस लिया था। पीसने के बाद मैंने 2 कटोरियाँ भर ली थी। 2 कटोरियाँ ही बड़ी जो थी वो चावल थे, ठीक है। और 2 कटोरियाँ ही आपने जो है वो गुड़ रखना है। जितना आपका मतलब चावल हो या जो भी आप बना रहे हैं, जितनी वो चीज़ हो उतना ही आपने मीठा रखना है। तो जो हलवा भी मैंने इसी तरह बनाया था, वो मैंने 1-1 प्याली लिया था। यहाँ पे मैंने 2-2 क्योंकि मैंने बांटने थे। तो यहाँ पे 2 प्याली मैंने लिया गुड़, 2 प्याली मैंने लिया जो है वो भर के चावल मैंने भिगो के पहले ही रख दिए थे। और पानी में हम जो है वो गुड़ को जो है वो पानी हम कितना लेंगे जी, ये जो है गुड़ वाले चावल जो होते हैं वो थोड़ा पानी 1% एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। जैसे अब हम डबल हर चीज़ में चावल में डबल पानी डालते हैं ना, तो इसमें हम थोड़ा ट्रिपल से हाफ़ कर देंगे। लाइक इसमें मैंने
5 कटोरियाँ बड़ी जो थी वो पानी डाला था। वैसे तो 4 डलती हैं नॉर्मल, लेकिन जो मीठा होता है ना, गुड़ होता है, उसमें चावल जल्दी पकता नहीं है, ये एक ट्रिक है, थोड़ा टाइम लेता है। तो जिसकी वजह से मैंने 1 कटोरी एक्स्ट्रा पानी डाला था, लाइक 5 कटोरियाँ पानी रखा, उसके अंदर गुड़ डाल दिया था, उसको बस हमने उस पानी के अंदर पिघलाना है, ठीक है। जो वो पिघल जाएगा तो उस पानी को हमने स्टेन कर लेना है, क्योंकि गुड़ जो होता है वो सही नहीं होता, बीच में कुछ ना कुछ होता है कचरा वगैरह, तो हमने स्ट्रेन ज़रूर करना है। स्टेन किया, एक पैन में मैंने जो है वो हल्का सा थोड़ा सा घी लिया, आप अपने मुताबिक ले सकते हो, अगर आपको चावलों में ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैंने उस मुताबिक घी लिया, और बीच में मैंने इलायची डाली 2 बड़ी, और फिर मैंने साथ में थोड़े से सौंफ डाल दिए। बस इनको हल्का सा सौते करें, गरम करेंगे, और इसके अंदर हम वो जो गुड़ वाला पानी है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे आपने ध्यान से पानी डालना है, ठीक है, क्योंकि बॉयल आ जाता है तो वो ऊपर आता है। अब जी हमने इस पानी को आपने हिसाब रखना है, बार बार मैं यहाँ पे चख भी रही थी गुड़ कितना है कितना नहीं है, मतलब मीठा सही है या नहीं है। तो यहाँ पे जी हम इसको ढक देंगे। ढकने के बाद जब इसके अंदर अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो फिर उसके अंदर हम जो है वो चावल ऐड करेंगे। यहाँ पे अच्छे से बॉयल आने का मैं वेट कर रही थी, अच्छे से बॉयल आ जाता है तो हम इसके अंदर जो है वो चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने पहले ही तकरीबन 15 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे। आपने अपने चावल के हिसाब से उनको भिगोना है। अगर तो बाज़ार वाले चावल हैं तो आधा घंटा भिगो दें, अगर तो घर वाले चावल हैं, मेरे घर वाले थे तो मैंने 15-10 मिनट पहले भिगो दिए थे, बस आप इतना ही भिगोएं। तो फिर मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए जी। अब हम इसके ऊपर आप जो है वो आप देखें कि अगर चावल थोड़े सख्त हैं तो पानी के ऊपर से आप ढक भी सकती हैं। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि गुड़ वगैरह ठीक है या नहीं ठीक है, मतलब मीठा ठीक है या नहीं। बादाम भी मैंने एक साइड पे जो है वो गर्म पानी में रख लिए थे, वो मैंने ऊपर जो है वो डालने थे। और बड़े मेरे चावल बहुत अच्छे बने थे। और ये मेरी झटपट सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर फॉलो करें। जिनको गुड़ वाले चावल पसंद हैं वो ये मेरे तकरीबन मैंने आधे घंटे के अंदर ये रेडी कर लिए थे। 15 मिनट का ये प्रोसेस था। आगे आप 15 से 20 मिनट 35 मिनट 20 मिनट के मैंने दम दिया था और ये बहुत अच्छे रेडी हो गए थे। जहाँ पे आपको लगे कि नहीं अभी जो है वो चावल कच्चे हैं, आप दूध भी ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पे अच्छे से बॉयल आएगा। मैंने फिर एंड पे जो है वो 1 कप के करीब जो है वो दूध भी डाल दिया था, ठीक है। आप दूध डाल लें, मलाई डाल लें, कुछ भी आपके पास जो अवेलेबल है वो डाल लें। कुछ लोग दही भी डालते हैं, मुझे दही खट्टा खट्टा नहीं अच्छा टेस्ट लगता, तो इसलिए मैंने तो नहीं डाला था। यहाँ पे देखें जी चावल जो हैं वो अपना रंग पकड़ रहे हैं, चावल जो हैं वो दम की तरफ जा रहे हैं। तो बस जी हम इसको दम लगाएंगे। और पहली 1-2 दफ़ा ट्राई मैंने किया तो मेरे चावल अच्छे नहीं बने थे, लाइक कभी मेरे कच्चे रह जाते थे, कभी जो है वो मेरे जो है वो बहुत ज़्यादा ढल जाते थे, मतलब बहुत अजीब से बनते थे। तो 1-2 दफ़ा की ट्राई से हमेशा जो भी चीज़ आप पकाएं ना, एक दफ़ा की ट्राई में कभी वो चीज़ सही बन जाती है, लेकिन 2-3 ट्राई में आपके सही बनती है चीज़। तो ये मुझे गुड़ वाले चावल पर्सनली बहुत पसंद है। वैसे तो मैं डाइट पे हूँ, लेकिन गुड़ वाले चावल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैंने सोचा हुआ था कि जब भी मेरा बच्चा चलना स्टार्ट होगा तो मैं गुड़ वाले चावल ही बनाऊँगी। तो नवाल की दफ़ा भी मैंने गुड़ वाले चावल ही बनाए थे। तब जो है वो मुझे इतना तरीका नहीं आता था, सही नहीं बने थे, लेकिन मैंने सोचा हुआ था जब दानियाल चलेगा तो मैं बांटूँगी ज़रूर बनाकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया, तो मैंने कहा चलो जी बना लेते हैं, और बना के एक साथ में व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, साथ में सबको अपनी यूट्यूब फैमिली को भी खिलाते हैं, और साथ में जो लोग हैं सारे हमसाए वगैरह हैं जिनमें डिस्ट्रीब्यूट कर घर वालों को भी खिलाते हैं। तो यहाँ पे जी मेरा चावल जो है वो तकरीबन हो गए हैं दम पे जाने के लिए, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मुझे हल्के से कच्चे लग रहे थे, तो यहाँ पे मैं दूध ऐड कर दूँगी, ठीक है। तवा मुझे जो है वो हमेशा किसी भी चावल में वो जो नीचे लग जाते हैं वो चीज़ मुझे नहीं पसंद, मैं हमेशा तवे पे ही दम देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो पोने को गीला कर लिया था कपड़े को, और फिर मैंने जो है वो दे दिया था। यहाँ पे मेरे चावल देखें जी कितने खूबसूरत खिले खिले मेरे चावल रेडी हो गए। और फिर जी हमने सोचा क्यों ना बाहर जाया जाए थोड़ा सा बच्चों के साथ, उनको प्लेलैंड लेकर गए हैं, ठीक है। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेले हैं, दानियाल तो माशाल्लाह चलता ही रहा है। प्लेलैंड लेकर गए हैं, और कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी बच्चों की, और वो की है, नवाल का जूता लेना था वो लिया है। फिर हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह खाया, बच्चों को एंजॉय करवाया।
यहाँ पे नवाल फातिमा को जब भी मतलब देखती हूँ कि बच्चों का काफ़ी दिन हो गए हैं, बच्चे जो है वो नहीं, उनका कहीं घर में दिल लग रहा। नवाल को तो वैसे भी जंपिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उसने तो बहुत अच्छी खासी जंपिंग ली, नीचे ही नहीं उतर रही थी। दानियल की हमारी ट्राई थी, दानियल ज़्यादा से ज़्यादा चले। नवाल फातिमा ने स्लाइड ली, अच्छे से झूलों पे एंजॉय किया, जंपिंग की। आपको पता है ये मेरे बेड पे भी कितना ज़्यादा जंप करती है, तो इसको जंपिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। एक दफ़ा ये अपनी पप्पोज़ के पास गई थी, वहाँ पे जंपिंग थी, तो तब से इसको शौक़ लगा हुआ। पहली दफ़ा इसने तब जंपिंग ली थी, इसलिए ये बेड पे भी, चारपाई पे भी, जहाँ पर भी हो इसने जंपिंग करनी होती है। तो यहाँ से ये उतर ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से ये फिर जो है वो यहाँ पे लड़कियाँ थी, उन्होंने आके इसको उतारा, ये उतर ही नहीं रही थी। माशाल्लाह दानियल के साथ भी इसने खूब एंजॉय किया। दानियल भी अब माशाल्लाह बड़ा हो गया, तो उसको पता है ये मेरी बहना है, तो आपस में इनकी कंपनी बड़ी अच्छी रहती है, बड़ा अच्छा दोनों मिलके एंजॉय करते हैं। अब तो माशाल्लाह से अपने भाई को थोड़ा मारती है, अब तो किसी को उठाने भी नहीं देती है कि मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, इस तरह से बातें करती माशाल्लाह से। और माशाल्लाह नवाल ने नेक्स्ट मंथ माशाल्लाह से 2 साल का हो जाना है, और दानियाल ने इसी मंथ अगस्त में जो है वो साल का हो जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चे अब जो है वो दोनों मैंने इस तरह से पाले हैं जैसे ट्विन्स हो। मैंने ट्विनिंग की है, अब दोनों बच्चों की जो है वो पेरेंटिंग जो है ना ट्विनिंग में की है। अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम बहुत मुश्किल था, लेकिन गुजर गया। अब जब दोनों मिलके बैठते हैं, दोनों खेलते हैं, दोनों चलते हैं, तो कैसे ऐसे लगता है जैसे टाइम कितनी जल्दी गुजर गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब इन तंग भी कम करते हैं। पहले मुझे किसी का सहारा लेना पड़ता था, जी मेरे बच्चे पकड़े, मैंने काम करना है, मैंने किचन का काम करना है, मैंने खाने बनाने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, बच्चे खेलते रहते हैं, मुझे कोई मसला ही नहीं है, मेरे पास खेलते हैं, चलते हैं। दानियल को वॉकर में भी बिठा देती हूँ, नवाल फातिमा अपने भाई के साथ खेलती है, कुछ खाने के लिए पकड़ा दिया, कोई मसला ही नहीं, आराम से मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मसला नहीं है, दोनों मिलकर खेलते हैं और एक जितने ही लगते हैं। और लड़कियां तो आपको पता है कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, तो अपने भाई का बड़ा ख्याल रखती है, बड़ा प्यार करती है माशाल्लाह से। यहाँ पे जी आप देखें कितने मज़े से खेल रहे हैं। आप हमारा पिज़्ज़ा, हम पे पिज़्ज़े का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे जी हमारा पिज़्ज़ा आ जाता है तो हम बहुत मज़े से खाते हैं। बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था, वैसे बहुत यम्मी था। हमने जो है वो कबाब क्रस्ट लगवाया था, मुझे ज़्यादातर कबाब वाला पसंद है, मुझे वैसे ही बारबेक्यू वैसे ही बड़ा पसंद है, तो उसके अंदर मुझे जो है वो कबाब क्रस्ट ही पसंद आया। नवाल फातिमा को भी बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा पसंद है, इसने भी खूब खाया। यहाँ पे जी हम जा रहे हैं वापस, और नवाल फातिमा ने यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तंग किया, बस हर जगह कहती है मम्मा उठा ले, बाबा उठा ले। थोड़ा बाज़ार गए, नवाल का जूता वगैरह लिया। आज का दिन हमारा वीकेंड जो है वो बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे हम वापस घर जा रहे हैं। बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चों को कैरी करना, बाहर लेकर जाना आना, क्योंकि सारा दिन एसी में रहते हैं। बहुत गर्मी थी, बच्चों ने थोड़ा रोए भी, लेकिन एंजॉय भी हुआ। यहाँ पे जो हमने लेना था हम लेकर घर आ गए। नवाल फातिमा की जूता भी लेकर आए। नवाल फातिमा को जूतों का बहुत शौक़ है। यहाँ पे जूता पहन के मम्मा को दिखा रही है, मम्मा मेरा जूता प्यारा है। मैंने कहा जी आपका जूता बहुत प्यारा है। घर आए हैं जी, मेरे भांडे मेरा वेट कर रहे थे, क्योंकि मैं गई हूँ तो मैं जल्दी में हम गए थे, क्योंकि शाम हो रही थी, लेट हो रही थी, तो बर्तन में वैसे ही रख गई थी। बस आते ही फिर मैंने बर्तन धोए जी, खुद ही धोने हैं, क्या पता किसी ने तो नहीं ना धोने, खुद ही धोने हैं। तो आके मुझे बर्तन धोए हैं, रात हो चुकी थी। बच्चों को दूध शूध पिलाया, अच्छे से पेट फिल था, तो वहाँ पे मेरे से तो खाया ही नहीं गया इतना ज़्यादा पिज़्ज़ा, तो कुछ हम जो बचा था वो घर ले आए, पैक करवा लिया। यहाँ पे जी मैं जल्दी बर्तन धो रही हूँ, बच्चे अपने बाबा के पास थे, बर्तन धो के, और मैं रात को सोने से पहले ज़रूर बर्तन धोती हूँ, क्योंकि जो है वो सुबह फिर ना इजी रहता है इंसान नाश्ते के टाइम। यहाँ पे ये झटपट से मैंने बर्तन धो लिए हैं, और उसके बाद आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि दूध का कुछ बनाकर खाया पिया जाए, तो बस जी फिर दूध का कुछ भी नहीं किया, दूध फ्रिज में रख दिया, हर चीज़ मैंने फ्रिज में रख दी, और जो भी मतलब समेटने वाला था, रात की रूटीन जो होती है वो सारी कंप्लीट की, नमाज वगैरह पढ़ी है, और फिर जी सोने के लिए चले गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा और बहुत हैप्पी दिन था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए मेरे बच्चों को, मुझे भी और मेरे हस्बैंड की, मतलब हमें हर तरह की बुरी नज़र से हमारी फैमिली को बचाए, क्योंकि लोग जो हैं वो खुश नहीं देख सकते, ज़रा सी भी हमारी कोई खुशी नहीं बर्दाश्त कर सकता। ज़रा भी कोई हमें खुश देख लेगा तो कोई ना कोई मसला बन जाता है। अल्लाह ताला हमारी खुशियों को दूसरों की बुरी नज़रों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन।
और चलते हैं जी अब सोने के लिए। दूध का जो मैंने कुछ भी नहीं किया था, दही वगैरह भी कल वाली ही पड़ी थी, वही हम खा लेंगे। दूध जो है वो मैंने फ्रिज में रख दिया, ठीक है। और जो मेरा पिज़्ज़ा बचा हुआ था, यहाँ पे मुझे हल्की हल्की भूख फील हो रही थी, क्योंकि तकरीबन हमने पिज़्ज़ा खाया था 6 बजे के करीब और यहाँ पे तकरीबन 10 बज चुके थे। और उसके बाद तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, बस पानी पे ही थी। तो जो पिज़्ज़ा वगैरह बचा था वो मैंने फिर जो गर्म किया, फ्रिज से निकाल के दूध रखा, पिज़्ज़ा गर्म किया 1 पीस, और मैंने सुकून से बैठ के बड़े इंजॉय के साथ ये पिज़्ज़ा इंजॉय किया। और आप लोग भी ऐसे करते हैं या नहीं? हमारा तो जो बच जाता है हम घर ले आते हैं और लाके जब, क्योंकि हमारे एरिए से पिज़्ज़ा नहीं मिलता, तो फिर इसी वजह से जो बचता है हम घर ले आते हैं, रात को खा लेते हैं। यहाँ पे जी मैं नमाज़ पढ़ रही थी, बच्चे सो गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।